जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, है ना। मेरे प्यारे साथियों, पंकज मेहरा मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। मैं हूं पंकज मेहरा। मेरे प्यारे साथियों, आज एक नई खूबसूरत सवाल लेकर आया हूं। जैसा कि सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा ध्यान देना, है ना। बहुत ही खूबसूरत सवाल है। जैसा कि सवाल कहता है, प्रिंसिपल 4000 रुपया दे रखा है, रेट 5% है, टाइम 2 वर्ष है, तो हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा एंड अमाउंट क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं अपना वाला मेथड यूज करता हूं, उसके बाद सेकंड मेथड का यूज करूंगा, यानी 2 विधि से इस सवाल को बनाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे कहेंगे कि 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो आप कहेंगे सर ये तो 1/20 होता है। तो आप करिए क्या, जो डिनोमिनेटर है ना, इसके पावर में टाइम को रख दीजिए। टाइम कितना है, 2 वर्ष, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 20 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, तो आप कहेंगे सर ये तो 400 के बराबर होता है। तो मैं अपनी तरफ से, है ना, अपनी तरफ से प्रिंसिपल मान लिया है कि 4000 यूनिट है। एक्चुअल में प्रिंसिपल 4000 रुपया दे रखा है, लेकिन कैलकुलेशन को आसान करने के लिए अपनी तरफ से मैंने मान लिया प्रिंसिपल 4000 रुपया है, सॉरी 400 है। इसको प्रथम साल के लिए रेट लगेगा और यहाँ पर सेकेंड साल के लिए, क्योंकि टाइम 2 ही वर्ष तो दे रखा है ना। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, यानी कि प्रथम साल के लिए रेट 5% है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। तो 400 का 1/20 आप निकालिएगा तो ये होता है 20 होता है ना। सेकेंड साल भी रेट समान है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो 400 का 1/20 20 यूनिट बना, है ना। अगर आपसे पूछेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो 20 यूनिट है। सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो 20 यूनिट है ना। ये प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो गया, सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इस प्रकार से टोटल सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे तो 20 जमा 20 टोटल कितना होगा, 40 यूनिट हो गया। यहां तो चर्चा कंपाउंड इंटरेस्ट का भी है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि भैया मैं तो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लूंगा। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है केवल प्रिंसिपल पर लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है प्रिंसिपल पर तो लगता ही लगता है, लेकिन साथ ही साथ जो सिंपल इंटरेस्ट है उस पर भी इंटरेस्ट ले लेता है ना। तो चलिए प्रिंसिपल पर जो है प्रथम साल के लिए रेट से 20 जो है यूनिट बना, ये प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट और ये सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट है। यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है प्रथम साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है इस पर भी इंटरेस्ट लगेगा सेकेंड सालों के रेट से। सेकेंड साल का रेट कितना है, यानी प्रथम साल और सेकेंड साल का रेट सेम है, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20, यानी कि 20 का 1/20 आप निकालेंगे ना तो इसका 1 यूनिट होगा, है ना। जरा ध्यान देना मेरे भाई, मैं यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको समझा रहा हूं। अगर यूनिट में बात करते हैं, प्रिंसिपल कितना है आपका, तो आप कहेंगे सर 400 यूनिट प्रिंसिपल है। प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर ये 20 यूनिट। सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या है, तब भी आप कहेंगे सर 20 यूनिट। इसका मतलब टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट जमा सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट, टोटल कितना हो गया, 40 यूनिट। 20 जमा 20 कितना हो गया, 40 यूनिट। आप कहेंगे आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो मेरे भाई टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर बना, ये टोटल जो होता है ना कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये टोटल क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना। अगर आपसे कहेंगे सेकेंड सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, तो आप कहेंगे सर 20 यूनिट जमा 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो गया। तो चलिए यहां पर हम निकाल लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट आपसे पूछ रहे हैं, तो प्रथम साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 यूनिट जमा सेकेंड साल का सिंपल इंटरेस्ट 20 यूनिट, टोटल हो जाएगा 40 यूनिट। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछेंगे तो आप कहेंगे ये टोटल सिंपल इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट पर बना इंटरेस्ट, ये टोटल जो होता है कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। ये टोटल क्या होता है मेरा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। यानी कि 20 यूनिट जमा 20 यूनिट 40 यूनिट जमा 1 यूनिट कितना हो गया, 41 यूनिट। सॉरी यहाँ पर तो 40 यूनिट हो जाएगा ना। चलिए अगर बात करते हैं सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट के मतलब दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। तो सर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे तो 20 यूनिट जमा 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 21 यूनिट हो जाएगा, है ना। अगर बात करते हैं अमाउंट की बात करते हैं मेरे भाई, तो टोटल प्रिंसिपल और साथ ही साथ टोटल इंटरेस्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट किसका है, कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा है। तो प्रिंसिपल 400 यूनिट है और टोटल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट 41, 20 जमा 20 और 1, है ना, 41 यूनिट जमा 400 यूनिट, टोटल हो गया 441 यूनिट,
है ना। चलिए, प्रिंसिपल 4 से यूनिट है, एक्चुअल में कितना दे रखा है, तो आप कहेंगे सर ये तो 400 के बराबर में दे रखा है ना, सॉरी 4000 के बराबर में दे रखा है, ये कितना गुना है, 10 गुना, यानी 4 से यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। तो मेरे भाई 40 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 1 यूनिट का वैल्यू 10 के बराबर है, तो 40 यूनिट का वैल्यू 40 गुने में 10, यानी कि ये 400 के बराबर हो जाएगा। यानी आपका सिंपल इंटरेस्ट जो निकल के आया है वो 400 रुपया है। 1 यूनिट 10 यूनिट के बराबर है, तो 41 यूनिट 41 गुने में 10, यानी 410 रुपया के बराबर हो जाएगा। तो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपया निकल के आ गया। अगर बात करते हैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, 1 यूनिट का वैल्यू 10 है, तो 21 यूनिट का वैल्यू 21 × 10, यानी कि 210 रुपया हो जाएगा। इसी प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों 1 यूनिट का वैल्यू 10 है ना, तो 441 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 441 × 10, 4410, यानी 4410 रुपया। ये तो मेरे भाई अपना वाला मेथड हो गया। यानी इस मेथड से ना कुछ भी सवाल में पूछ ले, है ना, कुछ भी सवाल में पूछ ले, आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं सेकेंड मेथड, यानी कि इसका शॉर्ट मेथड पर चलते हैं, है ना। जरा ध्यान से समझना मेरे भाई, सेकेंड मेथड है बहुत ही खूबसूरत, ये भी मेथड है, जरा ध्यान देना। रेट 5% दे रखा है मेरे भाई, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, यदि प्रिंसिपल 20 यूनिट है ना, तो 20 का 5% 1 यूनिट बना, जो इंटरेस्ट बन के तैयार हो गया, है ना। यानी प्रिंसिपल यदि 20 यूनिट है तो 20 का 5% बना 1 यूनिट। भाई ये एक क्या है, तो आप कहेंगे सर ये तो इंटरेस्ट है ना। कहने का अर्थ ये है यदि प्रिंसिपल आपका 20 यूनिट है तो 20 का 5% 1 यूनिट, यानी कि 20 पर 1 का ब्याज बढ़ गया ना, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 जमा 1 21 यूनिट। ये प्रथम ईयर के लिए यानी कि फर्स्ट साल के लिए हो गया मेरे भाई। सेकेंड सालों की बात करते हैं, क्योंकि टाइम 2 वर्ष दे रखा है। सेकेंड साल भी अगर प्रिंसिपल 20 यूनिट है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 20 जमा 1 21 यूनिट होगा। इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों टोटल प्रिंसिपल की बात करेंगे 20 × 20 यानी 400 यूनिट, एंड टोटल अमाउंट की बात करेंगे 21 × 21 441 यूनिट। ये होता है आपका प्रिंसिपल होता है। ये क्या होता है मेरे भाई, प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल ये क्या होता है मेरे भाई, अमाउंट, है ना। और इस दोनों का जो डिफरेंट होता है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका क्या नाम है मेरे भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों का डिफरेंट कितना है, 41 यूनिट। प्रिंसिपल 400 यूनिट दे रखा है, एक्चुअल में दे रखा है मेरे भाई कितना, 4000 रुपया। यानी कि 400 यूनिट रिप्रेजेंट करता है 4000 को, तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 10 को। इसी प्रकार से अगर हम अमाउंट निकालना चाहेंगे तो 441 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 441 गुने में 10, 4410, यानी कि 4410 रुपया। एंड 41 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 41 गुने में 10, यानी 410 रुपया। तो यहाँ से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा 410 रुपया। ये सेकेंड मेथड है। लेकिन ध्यान दीजिए सेकेंड मेथड में जो है ना, केवल आप प्रिंसिपल, है ना, प्रिंसिपल, अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की ही चर्चा कर सकते हैं। यानी इसमें केवल 3 चीज़ का चर्चा कर सकते हैं, यानी कि प्रिंसिपल की चर्चा करते हैं, अमाउंट की, एंड किसका चर्चा कर सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट की चर्चा कर सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों से एक्स्ट्रा पूछ ले, जैसे कि ध्यान दीजिए यहाँ पूछ लेगा सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट यानी दूसरी साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो भाई ये मेथड फेल कर जाएगा। तो सबसे बेसिक और सटीक मेथड आप यानी कह सकते हैं अपना वाला मेथड, इस मेथड से बनाइए। बहुत ही खूबसूरत मेथड है। इस मेथड से कुछ भी पूछ लेना कंपाउंड इंटरेस्ट में आसानी से आप सोल्व कर पाएंगे, है ना। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, है ना। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। साथ ही साथ बेल आइकन का प्रेस होगा, उसको दबा लीजिएगा। इससे क्या होगा कि इस चैनल पर जितने भी वीडियो डाले जाएंगे या नोटिफिकेशन दिया जाएगा, यानी कुछ भी इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा ना, सबसे पहले आपके बीच पहुंचेगा, है ना। और मैं आपसे कह दूं कि जितने भी एसएससी सीजीएल की जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि इस पर प्रत्येक दिन इवनिंग एंड मॉर्निंग में दोनों टाइम में जो है अर्थमेटिक एंड एडवांस का जो है क्लास हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको देने वाले हैं, एकदम फाउंडेशन बैच के रूप में,
है ना। मैंने सोच रखा है एक फाउंडेशन सीरीज बाय सीरीज आपके बीच में लेकर आते रहूंगा, और खासकर मेरे प्यारे दोस्तों सीजीएल मेंस को हम लोग टारगेट करेंगे, सीजीएल प्री प्लस मेंस को टारगेट करेंगे, है ना। यानी एसएससी के जितने भी एग्जाम से सारी चीज़ को मैं कवर कराऊंगा, रेलवे हो गया, बैंकिंग, इन सारी चीज़ों को। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।